तो आप सभी को आज के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किए थे कि सर जी इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ इंग्लिश का आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोग के इंग्लिश का पीडीएफ डाल दिया हूं समरी का। ठीक है, आप लोग वहां से देख लीजिए। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या कर रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। क्या कर रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। साधारण सा जीवन और उच्च विचार किसका आधार है, बताइए। तो अब आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन देगा इंडियन सिविलाइजेशन, और दूसरा ऑप्शन देगा ईरान सिविलाइजेशन, और तीसरा ऑप्शन देगा अमेरिका सिविलाइजेशन, और चौथा ऑप्शन देगा यूरोपियन सिविलाइजेशन। बताइए तो साधारण सा जीवन और उच्च विचार किसका आधार है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, तो इंडियन सिविलाइजेशन किसका, भारतीय सभ्यता का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया। क्या कर रहा है कि आवर एंसेस्टर एंजॉय द रूल। बताइए तो आवर एंसेस्टर एंजॉय द रूल, हमारे जो पूर्वज थे वो जो एंजॉय करते थे वह कैसे नियम को करते थे। आप लोग को पता होगा जो हमारे जो पूर्वज थे वह गांव में रहना पसंद करते थे। कहाँ, तो गांव में रहना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर एंसेस्टर एंजॉय द रूल, तो क्या हो जाएगा, तो होम। कहाँ एंजॉय करना चाहते थे, तो गांव में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करें कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, मतलब भारत इज माई होम जो चैप्टर है वह कौन लिखे हैं। बताइए तो। अब आप लोग को लेखक और चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आप लोग स्टोरी और राइटर का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कौन लिखे, तो भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन लिखे थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को प्रश्न पता हुआ तो आप लोग कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया। क्या करा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ। क्या करा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे वह राष्ट्रपति पद पे किस प्रकार प्रवेश किए थे। बताइए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे वह ह्यूमैनिटी मानवीय विनम्रता के अनुसार प्रवेश किए थे। किस प्रकार, ह्यूमैनिटी मानवीय विनम्रता के अनुसार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 5वां नंबर क्या दिया गया है। क्या कह रहा है कि नानू काका वाज नरेटर्स। बताइए तो जो नानू काका थे वह नरेटर्स के कौन थे। जल्दी से बताइए, आप लोग को आंसर पता है, आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करने से होगा प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से याद। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेगा। आप लोग सारे प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। ठीक है, तो नानू काका वाज द नरेटर। नानू काका जो थे वह नरेटर का क्या थे, जो नानू काका थे वह नरेटर के क्या थे, तो मामा थे, मतलब मटेरनल अंकल थे। मटेरनल अंकल मतलब क्या होता है, तो मामा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जी इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, इसीलिए मैं इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इंग्लिश ऑफ स्टोरी। इंग्लिश ऑफ स्टोरी से बहुत सारे प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, 4 से 5 प्रश्न आ जाएगा इंग्लिश ऑफ स्टोरी से। तो इंग्लिश ऑफ स्टोरी को अगले वीडियो में पूरे कंप्लीट करवा दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि कमला दास वाज बोर्न इन। बताइए तो कमला दास का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। आप लोग को पता होगा तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। बताइए तो कमला दास का जन्म कब हुआ था। तो जो कमला दास का जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। क्या हुआ था, 1934 में, 1934 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां नंबर दिया गया है। क्या करा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए। बताइए तो जो मार्टिन लूथर किंग थे वह क्या थे, नेग्रो थे कि अमेरिकन थे कि फ्रेंच थे कि जर्मन थे। जल्दी से बताइए, जो मार्टिन लूथर किंग जो थे वह क्या थे, तो नेग्रो थे। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग वाज ए नेग्रो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न को देखिए। क्या कर रहा है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, मतलब जो आई हैव ए
आई हैव ए ड्रीम, जो मेरा एक सपना जो है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए तो किनके द्वारा लिखा गया आई हैव ए ड्रीम? जो आई हैव ए ड्रीम जो लिखा गया है वह मार्टिन लूथर किंग जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जी द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देख लीजिए 9वां नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा कि बेर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। जो बेर्ट्रैंड रसेल को जो अवार्ड मिला था नोबेल पुरस्कार, वह कब मिला था? 1956 को मिला था, 1952 को मिला था, 1950 में मिला था, 1953 में मिला था? बताइए तो नोबेल पुरस्कार से भी एक प्रश्न वहां देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। जल्दी से बताइए, बेर्ट्रैंड रसेल को जो नोबेल प्राइज मिला था वह कब मिला था? तो 1950 को मिला था। और किसके लिए मिला था? तो लिटरेचर के लिए मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या करा कि बेर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू। बताइए तो बेर्ट्रैंड रसेल जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? जल्दी से बताइए, ब्रिटेन से कि आयरलैंड से कि आइसलैंड से कि जर्मनी से? जो बेर्ट्रैंड रसेल थे वह कहां से बिलोंग करते थे? तो ब्रिटेन से। कहां के थे? तो ब्रिटेन के। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए अगला प्रश्न 11 नंबर, क्या करा है कि सेविज वाज ए डैश 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 ईयर्स ओल्ड। जो सेवी था वह कितना वर्ष का था? जल्दी से बताइए तो। ऑप्शन को यहां पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन देगा 10 वर्ष का, दूसरा ऑप्शन देगा 11 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन देगा 12 वर्ष का, और चौथा ऑप्शन देगा 13 वर्ष का। जो सीवी था वह कितना वर्ष का था? तो वह 12 वर्ष का था। कितना वर्ष का? तो 12 वर्ष का। और सेवी जो था वह एक जापानी लड़का था। कौन था? तो जापानी लड़का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से लास्ट तक देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है कि ग्रॉड इज ए। बताइए तो ग्रॉड जो था वह क्या था? आप लोग पढ़े होंगे, कहानी में पता चला होगा। जो ग्रॉड था वह क्या था? लौकी था। तो लौकी क्या है? तो वेजिटेबल है। क्या है? सब्जी है। ग्रॉड क्या था? तो वेजिटेबल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि के.एन. दारूवाला रिकवर्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन। बताइए तो जो के.एन. दारूवाला जो थे उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वह कब मिला था? 1983 को मिला था, 1984 को मिला था, 1985 को मिला था, 1986 को मिला था? बताइए तो आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग। के.एन. दारूवाला को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वह 1984 को मिला था। कब मिला था? 1984 को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए 14 नंबर, क्या करा कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज। बताइए तो जो फ्री इज द प्रेस जो है वह क्या है? ऐसे है कि शॉर्ट स्टोरी है कि ड्रामा है कि फैंक्शन है? बताइए तो जल्दी से बताइए आप लोग। जो फ्री इज द प्रेस जो है वह क्या है? तो निबंध है। क्या है? एन ऐसे है। क्या है? ऐसे है, निबंध है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, यहाँ पे क्या दिया गया है? कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नैप इज रिटेन बाय। ये पिंच ऑफ स्नैप जो लिखे हैं वह कौन लिखे हैं? ए पिंच ऑफ स्नैप का हिंदी क्या होता है? तो होता है एक चुटकी नाश। जो ये पिंच ऑफ स्नैप जो लिखे हैं वह कौन लिखे हैं? तो मनोहर मालगोनकर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? मनोहर मालगोनकर। याद रखिएगा। अब आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न वहां चैप्टर और लेखक से मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर और लेखक को, राइटर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो ए पिंच ऑफ स्नैप के लेखक कौन है? कौन लिखे हैं? तो मनोहर मालगोनकर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करा कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। बताइए तो जो महात्मा गांधी जी जो थे वह चंपारण कब गए थे? गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। जल्दी से बताइए, 1915 में गए थे कि 1916 में गए थे कि 1917 में गए थे कि 1918 में गए थे? गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। जो गांधी जी जो चंपारण गए थे वह 1917 में गए थे। क्या गए थे? 1917 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को जब तक ना एग्जाम पूरा हो जाता है जब तक इस चैनल पे पूरा ऑब्जेक्टिव चलते रहेगा। ठीक है, सारे विषय का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर होते रहेगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया? कह रहा है कि द आर्टिस्ट इज। बताइए तो जो आर्टिस्ट है, जो चैप्टर है वह क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी है कि आर्टिकल है कि प्रेडिकल है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? बताइए तो आर्टिस्ट जो है चैप्टर वह क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी है।
क्या है, शॉर्ट स्टोरी। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि ओल्ड इंग्लिश कवर्स, बताइए तो जो अंग्रेजी जो पुराने साहित्य की जो रचना थी वह कितने के बीच थी, बताइए तो। ओल्ड इंग्लिश कवर्स, जो ओल्ड इंग्लिश जो पुराने इंग्लिश जो थे वह AD 449 से AD 1066 थी। कितनी थी पुराने इंग्लिश साहित्य की रचना, तो 449 से 1066। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहां पे देखिए अगला प्रश्न दिया गया, क्या करा कि मिडिल इंग्लिश कवर्स, क्या करा यहां पे कि मिडिल इंग्लिश कवर, जो बीच वाला जो इंग्लिश जो है पुराना साहित्य की वह कितने हैं, बताइए तो कितने के बीच है मिडिल इंग्लिश कवर। जो मिडिल इंग्लिश कवर जो है वह AD 1550 से AD 1500 के बीच में है। क्या है, मिडिल इंग्लिश कवर्स कितने के बीच में है, तो 1150 से 1500 के बीच में है मध्य इंग्लिश साहित्य की रचना। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 20 नंबर प्रश्न को देखिए, यहां पे क्या दिया गया, कह रहा है कि जॉन डॉन वाज बोर्न इन, जो जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, बताइए तो। जॉन डॉन को जन्म कब हुआ था, 1570 में हुआ था कि 1572 में हुआ था कि 1573 में हुआ था कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, बताइए तो। जॉन डॉन वाज बोर्न इन, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था, तो जो जॉन डॉन का जन्म हुआ था वह 1572 में हुआ था। कब हुआ था, 1572 में। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगर पूछे कि जॉन डॉन का जो डेथ हुआ था, मृत्यु हुआ था, वह कब हुआ था, तो 1631 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो 21 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि कमला दास इज टू राइट बोथ इन, जो कमला दास जो है वह किस भाषा में लिखते हैं, बताइए तो। कमला दास जो है वह किस भाषा में लिखते हैं, जो कमला दास जो लिखते हैं वह इंग्लिश और मलयालम में लिखते हैं। किस भाषा में लिखते हैं, तो इंग्लिश एंड मलयालम में। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहां पे क्या करें कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, बताइए तो जो भारतीय महिमा जो है यह क्या है। क्या करें कि इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज जो है वह क्या है, भारतीय महिमा जो है वह क्या है, बताइए तो जल्दी से। जो भारतीय महिमा जो है वह क्या है, तो इमोवेबल है। क्या है, इमोवेबल, जिसे अचल बोला जाता है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहां पे 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है कि हु वाज विथ द पोएट KKN दारूवाला, बताइए तो। KKN दारूवाला जो है इनके साथ कौन थे, तो KKN दारूवाला के जो साथ थे वह कौन थे, तो हिज फादर्स, कौन थे, उनके पिताजी थे। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे प्रश्न दिया गया, क्या करा है कि द इंग्लिश फ्रॉम 15th century until now इज कॉल्ड इंग्लिश, बताइए तो। क्या करा है कि द इंग्लिश फ्रॉम 15th century until now इज कॉल्ड इंग्लिश, जो 15वीं शताब्दी से लेकर अब तक की जो अंग्रेजी को कौन सा इंग्लिश कहा जाता है, बताइए तो। यही प्रश्न यहाँ पे करा है, क्या करा है कि 15वीं शताब्दी से लेकर अब तक की अंग्रेजी को कौन सा इंग्लिश कहा जाता है। जो 15th सेंचुरी जो इंग्लिश है उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या करा कि महात्मा गांधी व हैज रिटन द लेसन, जो महात्मा गांधी जो चैप्टर लिखे हैं, जो पाठ लिखे हैं, वह कौन से पाठ लिखे हैं, बताइए तो। आप लोग के लिए यह प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट में कीजिए, जल्दी से कमेंट में कीजिए। जो महात्मा गांधी जो है वह कौन सा लेसन लिखे हैं, आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मुझे भी पता चला कि आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ज्यादा टाइम भी नहीं है एग्जाम का, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मुझे पता चला कि हाँ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ढेर सारे प्रश्न। आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग को सारे सिलेबस एंड सब्जेक्ट का पूरे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।